हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ग्रुप प्रयाग स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 30 क्वेश्चन जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने पुरानी 6 वीडियो इसी प्रकार के क्वेश्चनों की एक सीरीज़ डाली है, जिसे आप आसानी से देख सकें उस प्लेलिस्ट में जाकर। तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ज़रूर आप लोगों को दोस्तों मिल जाएंगे। आइए आज के हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा विशेषता कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस लाए गए हैं, जहां आपको आसानी होगी पुराने क्वेश्चन के पेपर के समझने में। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के अंदर परिवृद्ध होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली, राइसोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्मा या कोशिका भित्ति? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेरियम की जो संयोजकता वैलेंसी है वो कितनी होगी? 3, 4, 2, 1। तो बेरियम जिसका सिंबल होता है Ba, जो कैल्शियम समूह का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 56, और संयोजकता इसकी कितनी होगी दोस्तों? 2। न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है, जलता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है, प्रज्वलन ताप कहलाता है, गंभीर तापमान या क्वथनांक कहलाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम तापमान होता है जिसमें पदार्थ का दहन शुरू होता है, वह प्रज्वलन ताप कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी पर बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर छोटा होता है? तो वो कहाँ पर बड़ा होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर, सतह पर, ध्रुव पर या चांद पर? तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? ध्रुवों पर होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? केंद्र पर होता है। किस गतिविधि को अस्वस्थ माना गया है? व्यायाम, ध्यान, संतुलित आहार, धूम्रपान? तो व्यायाम और ध्यान, संतुलित आहार ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो फिर अस्वस्थ किसको माना गया है? धूम्रपान को। धूम्रपान से दोस्तों हृदय कैंसर, हृदयघात, फेफड़ों के रोग और इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे उत्पन्न होती हैं, तो ये अस्वस्थ है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पूर्ण विकसित जीव है जो स्यूडोपोडिया की विशेषताओं के साथ स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है? मच्छर, अमीबा, स्ट्रेप्टोकोकस, शैवाल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमीबा। अमीबा अत्यंत सरल प्रकार का एक प्रजीव प्रोटोजोआ जो पूर्ण विकसित जीव है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालक नहीं है? जो निम्नलिखित हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से पूछा गया है कि बताइएगा कौन विद्युत चालक नहीं है। ऑप्शंस है शीशा, पानी, मानव शरीर, गंधक? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गंधक। गंधक एक रासायनिक आधातु तत्व है जिसका मात्रक S होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है। यह विद्युत का क्या है दोस्तों? कुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LPG का मुख्य घटक, LPG जो है उसका मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मीथेन? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्यूटेन होगा। जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, कौन सा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये रसोई गैस के रूप में से भी जाना जाता है और मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें होती हैं। भूकंप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ बेटे सभी दोस्त बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को जानते हैं। सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, रिएक्टर पैमाना, एनीमोमीटर पैमाना? तो हमारा सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिनका प्रयोग स्तन कैंसर के परीक्षण में किया जाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, मेमोग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी
देन मार्फोलॉजी, दोस्तों सही आंसर होगा मेमोग्राफी। मेमोग्राफी एक ऐसा एक्सरे है जो स्तन की जांच के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। मिट्टी को ढीला करने या जुताई की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूप कहते हैं, फसल काटना कहते हैं, कटाई कहते हैं या जुताई कहते हैं? तो दोस्तों सीधा आंसर इसमें दिया है कि जो फसल का जो बोना होता है, ढीला करना होता है, उसे हमको क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग दो परिरक्षक नहीं है? सिंथेटिक सिरका, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉर्बिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा सिंथेटिक सिरका। सिरके को भी विनेगर कहा जाता है दोस्तों, एसिटिक एसिड कहा जाता है, जिसकी वजह की से या जिसकी सहायता से कपड़ों की कोमलता से सफाई की जा सकती है दोस्तों। बेरी बेरी एक विकार है यानी एक रोग है जो निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1। तो सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन B1। बेरी बेरी जिसमें कुपोषण जैसी स्थिति होती है, इंसान चल नहीं सकता है ना, ये रोग विशेष रूप से उनमें पाया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर शीर्ष परत, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर शीर्ष परत जिसमें पृथ्वी की ठोस परत की विशेषताएं हैं? जैव मंडल, समताप मंडल, जल मंडल, थियोस्फीयर। तो इसका सही आंसर होगा लियोस्फीयर है ना। तो लिथोस्फीयर है दोस्तों कि सभी जीव जंतु पादप का समूह लिथोस्फीयर, जिसे पृथ्वी की रेत, चट्टान की बनी ठोस सतह, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाइपरथायराइज्म के इलाज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टोटियम 90, कार्माइन, आयोडीन 123, कोबाल्ट 60। तो दोस्तों आयोडीन 123 हाइपरथायराइडिज्म के उपचार में उपयोग किया जाता है। जो कार्माइन जो होता है वो किडनी स्टोन का पता लगाता है, मतलब जो हाइपरथायराइडिज्म है वो किडनी के अंदर जो स्टेन होती है जिसे हम पथरी कहते हैं वो उसका पता लगाते हैं। कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसर का पता लगाता है। SR 90 होता है वो भी शरीर के कैंसर का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धक धक करता है यानी कि धड़कता है दोस्तों? 60 बार, 80 बार, 72 बार या 90 बार? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 72 बार होगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये बहुत अच्छा साइंस और आपके जीके का क्वेश्चन है। तो जो वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो 1972 में बनाया गया था। इसमें वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। वन्य जीवों के शिकार पर एकदम पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों 1972 में। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या पामेटिक एसिड? तो सही आंसर होगा साइट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरे, मौसमी, इन सब में सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है, जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्राएं होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पोर्सिलेन फिल्टर किसकी प्रयोगशाला में खोजा गया था? अरस्तु, लुई फिलिप, डाल्टन, पाश्चर? तो सही आंसर होगा पाश्चर। जो सूक्ष्म जीवों को छानने के लिए जो फिल्टर है उसका उपयोग किसने किया था या उसका प्रयोगशाला में खोज किसने की थी दोस्तों? पाश्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या माचिस की तीली के सिर पर मौजूद होता है? जो आपने माचिस देखा है जिसमें आग लगती है, माचिस की जो एक सतह होती है उसको रगड़ने से उसमें आग उत्पन्न होती है, तो सिरे पर ऐसा क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है दोस्तों, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होगा SbS3। वो काला जो पदार्थ होता है उसकी नोक पर लगा होता है जिससे आग उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसमें से क्लोरीन की गंध आती है? किसमें से जो क्लोरीन की जो गंध है वो आती है दोस्तों? सीमेंट, विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा? सही आंसर होगा दोस्तों विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। पानी में जब इसको घोलते हैं तो क्लोरीन मुक्त होती है और क्लोरीन की गंध आती है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है, उद्योग द्वारा होने वाले
किस प्रकार के प्रदूषण से मशीनरी का खतरनाक शोर भी निकलता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, खतरनाक प्रदूषण। दोस्तों देखिएगा, इसका सही आंसर आप भी जानते हैं, जो शोर है उसको हम क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित ध्वनीय झिल्लियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विषम है? व्हेल, स्तनधारी, उभयचर या सरीसृप? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उभयचर। व्हेल स्तनधारी वर्ग में आती है। स्तनधारी और सरीसृप में उभयचर की तुलना में अधिक विकसित तंत्र पाया जाता है। काम तभी किया जा सकता है जब क्या लगाया जाता हो दोस्तों? ऊर्जा, ध्वनि, बल, दबाव। क्या हो सकता है? तो आप भी जानते हैं काम तभी हो सकता है जब उस पर क्या लगाया जाए? बल लगाया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य करने के लिए बल आवश्यक है दोस्तों। अगला दिया गया है योट्टा। योट्टा बाइट मतलब 10 की पावर कितनी हो कि योट्टा बाइट हो? तो दोस्तों 10 की पावर 24 योट्टा बाइट कहलाता है। 10 की पावर 27 रोन्ना बाइट कहलाता है। और 10 की पावर 30 क्वानका बाइट कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर होगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। अतिशीतता CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाते हैं तो यह पानी को दूषित करता है। तो इससे क्या कारण है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण? तो इसका सही आंसर होगा जल प्रदूषण। जल आवासीय एवं हानिक पदार्थ को मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इस प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो BOD और CO2 दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की वैलेंसी 2 नहीं है? ऑप्शन से ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, लोहा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, बाकी सब की ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और लोहा दोस्तों सभी की जो संयोजकता है वो कितनी है? 2। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्र पौधों की विशेषता नहीं है? त्रैमासिक फूल, मुख्य जड़, रेशेदार जड़, समानांतर शिरा रचना वाले? तो इसका सही आंसर होगा मुख्य जड़ दोस्तों। इसके उदाहरण जो हैं उसमें आ जाएंगे गेहूँ, चावल, ज्वार, जौ, मक्का। ये सब आप देखेंगे तो ये एक बीजी पत्र की विशेषताओं में नहीं आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों? हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 32%, 91%, 87 या 21%? तो ये प्रश्न होता है दोस्तों आपके लिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। और दोस्तों एक बात और मैं फैक्ट में बता दूंगा कि ऑक्सीजन वायुमंडल में उतनी होगी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि श्वसन के द्वारा आप नाक से जितनी श्वास लेते हो, जितनी हवा अंदर खींचते हो, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत उतना ही होगा जितना वायुमंडल में उसका होगा दोस्तों। तो ये आज के 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अभी तक की वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। आपका प्यार हमें व्यूज़ और लाइक के चक्कर में बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है? तो इसी प्रकार अगर आप नए हमारे व्यूअर्स हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।